प्यार भरे जीवन में दुखात लगाए बैठा था। देव नाम का व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर सालनी से हुआ था। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वो दोनों एक दूसरे से को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुआ, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतर पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आया गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी देव को समझ गया था और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान जरूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसे के सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन देव अपने दोस्तों सूरज को अपने घर दावत पर बुलाया था। देव और शालिनी के प्यार देखकर सूरज बोल उठकर, तुमने तो अरेंज मैरिज को ही, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत ही अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो, तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों को शादी के इतने दिन हो गए और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है घूमने के लिए। चलो वहाँ आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर पत्नी शालिनी ने कहती है कि हम आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिन से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया। हम लोगों का मन नहीं लग रहा था, कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसे एक बड़ी गाड़ी में टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटना में ग्रस्त हो जाते हैं। देव को जब हो जाता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में आ जाता है वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी अपनी पत्नी को ढूंढते-ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ वह देखता है कि उसका सर अथवा पैर में तो दोपहर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। देव घबरा कर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक है, तो क्या वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी का पैर के नसों में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं तो आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ। उसके बाद देव कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुम मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब दोनों के साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना न रहने की कस्में खाई थी। फिर उसके बाद फिर वह अपनी जॉब छोड़कर घर से ही वर्क फ्रॉम होम किया करता था। साथ ही घर रहकर अपनी पत्नी की मदद तथा उसका देख रेख में उसकी मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर सूरज देव के दोस्त उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो अब घर का काम करने लगे हो, तुम्हें बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, तुम अपना ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक लड़की के कारण? तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहो तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम अपनी कंपनी में चलो काम करो। इसके बाद देव कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं उसी की देखभाल हमेशा करूँगा और करता रहूँगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम एक बार आया था और मुझे कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसी पत्नी मिले। फिर आज क्या बात है? क्या तुम इस प्रकार की बात मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे ज़िंदगी भर मदद करता रहूँगा। इतना सुनते पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूँगी, और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बनाते रहे। इसलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसी भी हो, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए और पत्नी को कोई तकलीफ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, न कि उसको साथ छोड़ देना चाहिए।